किसी भी क्षेत्र में प्रयत्न करें, सफलता उसका वर्ण करती है जिसका अपने मन पे काबू है। जो विक्षिप्त मन वाला है, जो चंचल मन वाला है, जो अस्थिर मन वाला है, धर्म तो एक तरफ रख दो, साधना एक तरफ रख दो, लेकिन जिसका मन चंचल है, विक्षिप्त है, अस्थिर है, वो सामान्य कार्यों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपका मन विक्षेप में है और आप ऑफिस में, दुकान में बैठे हो ना, तो आप ढंग से कर नहीं पाओगे। पढ़ाई करनी है, ढंग से नहीं कर पाओगे। खाना खाना है, ढंग से नहीं खा पाओगे। कुछ भी नहीं कर पाओगे। सारे काम, उसका आधार है मन की स्थिरता, एकाग्रता। तो करुणता ये है कि सबसे उपेक्षित तत्व जो कोई हो हमारे जीवन में, तो वो हमारा मन है। हम कभी उस पर फोकस नहीं करते, कभी उस पर ध्यान नहीं देते। तमाम साधनाओं के मूल में ज्ञानियों ने एक बात कही है कि जिसका मन वश में नहीं है, वशम मनो यस्य, जिसका मन वश में है उसको नियमों की और उसकी किसी की जरूरत नहीं। तो जिसका मन वश में नहीं है उसको भी जरूरत नहीं। सायरन कर दो भैया, घंटी बंद कर दो बस। मूल पे फोकस करना है। यहाँ उपाध्याय जी महाराज ने बस ये बताया, इतना कर लो, फिर आपको बहुत प्रमाण में नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा करोगे, एक मिच्छामि दुक्कडम, एक मिच्छामि दुक्कडम केवल ज्ञान दे सकता है। कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति? एक इरियामय की आराधना केवल ज्ञान तक पहुंचा सकती है। कैसे? सारी आराधना है, सारी साधना है, सारा पुरुषार्थ वो किसी एक चीज पर टिका है, तो वो है हमारे मन की स्थिरता। अच्छे अच्छे को हिला के रखा है इस मन। मैंने कल प्रसन्न चंद्र की बात की थी, कहाँ पहुंचे थे? साधना के उस शिखर पे थे और वहां से नीचे गिरा है। इस हद तक गिराया कि 7वीं नरक में जाना पड़ सकता है। इतने कर्म का बंधन कर लिया। बस थोड़ा सा मन प्रतिकूल हुआ और आप हारने लगे। थोड़ा सा मन चंचल हुआ और आप हारने लगे। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब फोकस करना पड़ेगा, खूब ध्यान देना पड़ेगा। बहुत कुछ कर लेने का उत्साह हमारे पास है, अच्छी बात कि हम बहुत कुछ कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी करें, वो भी करें। काम जो करना है वो यहाँ करना है कि हम हमारे मन को स्थिर। क्यों है इतना चंचल मन? क्यों है इतना अस्थिर मन? क्यों है इतने विक्षेप? क्यों? मूल तक जाना पड़ेगा। उसके बिना इसको स्थिर करना संभव नहीं। आसक्ति मन की चंचलता का कारण, मोह मन की चंचलता का कारण है। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये बुद्धि मन की चंचलता का कारण, ममत्व चंचलता का कारण। जहां तक ममत्व दूर नहीं होता, आसक्तियां दूर नहीं होती, मैं और मेरा ये भाव दूर नहीं होता, जहां तक मोह दूर नहीं होता, वहां तक मन को स्थिर करना बहुत कठिन है। किसी ने अगले दिन कह दिया, यार कल मंदिर गया और अपनी नई चप्पल चली गई। अब दूसरे दिन मंदिर जाओगे ना? दूसरे दिन, उसने तो अगले दिन कहा।
वो दूसरे दिन जाएगा ना तो भी देखेगा कहाँ रखूं। देखना हमारे मन की चंचलता के पीछे कारण क्या। और आप मंदिर में हो और आपकी नजर पड़ी कि जहां आपने चप्पल रखी वहां कोई जा रहा है, उस दिशा में कोई जा रहा है, हमारा मन वहां चला जाए, क्योंकि ममत्व जुड़ा हुआ है। आप घर में बैठे हो, सामयिक लेकर बैठे हो, और आपने कोई वस्तु, मोबाइल वहां रखा है, घड़ी वहां रखी है, और किसी ने आपका मोबाइल हाथ में ले लिया, क्या होगा, क्या भाव आएगा? सामयिक में स्थिरता बनी रहेगी क्या? किसने चंचल किया मन? वहां ममत्व बना हुआ है, वहां भय बना हुआ है, और उसके साथ जो हम जुड़े हुए हैं ना, वो हमें चंचल कर रहा है। मंदिर में जाओ, सामयिक में जाओ, माला गिनो, कुछ भी करो, एक घंटी बजती है मोबाइल की और हम सोचते हैं कि आवाज लगा दे, कोई आके उठा ले, कुछ कर ले, और हमारा पूरा मन जहां तक वो पता नहीं लगे कि किसका फोन है, वहां तक हमारा मन उसके अंदर जुड़ जाता है। कौन कर रहा है हमको चंचल? मूल यहां है, धर्म पुरुषार्थ का मूल यहां है कि धीरे धीरे धीरे, मैंने कल कहा था, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जहां तक हमारी दृष्टि में अंधकार है मोह का, वहां तक इस चंचलता को दूर किसी स्वरूप में नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ज्ञान इसलिए जरूरी है, दृष्टि का उघाड़ होता है, दृष्टि खुलती है, समझ में आता है क्या अपना है और क्या अपना नहीं है। इतना समझने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद भी हमारी वास्तव में अपने आप को पूछो कि हमारे ममत्व में अथवा ये अपनेपन में कहीं फर्क पड़ा है? कहीं से कहीं फर्क पड़ा? ये मेरा है, बस हमारा जुड़ाव वही का वही है, हमारा लगाव वही का वही है, हमारी आसक्तियां वही की वही है, सब कुछ वैसा का वैसा है। मैंने कल कहा था, लंगर छोड़ा नहीं है और आगे बढ़ना है। सालों सालों तक पतवार को हिलाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंगर हटा दिया ना तो एक थोड़ी सी हवा की लहर भी आपकी नाव को आगे ले जा सकती है, छोटी सी लहर भी आपको आगे ले जा सकती है। एक छोटा सा पुरुषार्थ भी हमको हमारी दिशा में आगे ले जा सकता है, लेकिन कब? जब हम यहां से छूटेंगे तब। समझना होगा, सोचना होगा, मेरा क्या है और मैं कौन। पुरुषार्थ तभी प्रारंभ होगा जब आप अपने आप को पहचानेंगे। हमने अपने आप की पहचान ही नहीं रखी। कौन है हम? कौन है? किस पहचान के लिए हम अड़े हुए हैं? किस पहचान के लिए हम क्लेश कर रहे हैं? किस पहचान के लिए हम कषाय कर रहे हैं? किसके लिए? ज्ञानियों का फोकस यहां है। कुंतुनाथ भगवान का स्तवन, मनड़ू किम ही न बाजे हो कुंथु जीन, मनड़ू किम ही न बाजे। आनंद गंजी महाराज, जिम जिम जतन करीने राखू तिम तिम अड़गू भाजे। भगवान से प्रार्थना, इस कक्षा पे पहुंचे हुए महापुरुषों को भी प्रार्थना करनी पड़ी है कि भगवंत सब कर सकते हैं, तब कर सक रहे हैं, जब कर सक रहे हैं, ध्यान कर सक रहे हैं, लेकिन ये मन कुछ तो इसका करो। किम ही न बाजे, किसी स्वरूप में इसको स्थिर करना बड़ा कठिन पड़ रहा है। जिम जिम जतन करीने राखू, खूब ध्यान रखना पड़ेगा, खूब फोकस करना पड़ेगा। घर में एक बच्चा होता है, जब वो घुटनों के बल चलना सीख जाता है, आप ऑफिस चले गए, घर में दूसरे कोई है नहीं, माँ काम में लगी हुई है, अब वो बच्चा जब सीखता है ना, तब उसको बस जाने की इच्छा होती, चलने की इच्छा होती। चलता 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 दरवाजे तक पहुंच जाए और बाहर निकल जाए तो
जोखम, भय, फिर क्या करते हैं? लोग नहीं आओ, मैंने तो ऐसा देखा हुआ है, पटिया लगा देते हैं, देखा है आपने? एक पटिया लगा देते हैं, वहां तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। आप निश्चिंत हो जाते हैं, चलने दो, बस वो पटिया आ गया, उसके बाद उसकी ताकत नहीं है कि उसको उलांग के निकल जाए, बस वहां तक जा सकता है बच्चा। बड़ी अद्भुत बात है ये, बहुत समझने जैसी बात। हमारा मन भी इतना ही चंचल है, उसको भटकना है, उसको घूमना है, उसको फिरना है, सब कुछ करना, उसको एक जगह बैठना ही नहीं। जैसे ही आप तय करोगे कि मुझे बैठना है, मुझे आंख बंद करने के, कितनी देर बैठ सकते हो आंख बंद करके? कितनी देर? अंदर से तुरंत कुछ ना कुछ होगा, जरा सा आवाज आएगा, कौन आया होगा, कौन आया होगा, कौन आया होगा, अंदर एक इरिटेशन हो जाता है। ज्ञानियों ने बहुत अद्भुत मार्ग बताए मन को संवर करने का, मन को कंट्रोल करने का, मन को स्थिर करने के। मैंने उस दिन कहा था, ये त्रिक की बात करी थी, 3 निसी ही, वो किस लिए? 3 दिशी निरीक्षण विरही, 3 दिशा में देखने का त्याग। आप मंदिर में जा रहे हो, वहाँ नियम है कि यदि मंदिर में प्रवेश किया, सामने परमात्मा की प्रतिमा है, तो उसके सिवाय की तीनों दिशा में देखने का त्याग होना चाहिए। ये नियम, छोटे छोटे नियम है ना, वो पटिए का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे नियम वो पटिए का काम कर रहे हैं। पटिया लगा दिया, उससे आगे मन नहीं जाएगा। हम क्या पालते हैं? हम कहां पुरुषार्थ करते हैं? भगवान के आगे खड़े हैं, पर हमने मेहनत भी नहीं की, हमने पुरुषार्थ भी नहीं किया, हमने ध्यान भी नहीं रखा, हम सावधान भी नहीं रहे कि नहीं चलो अब इतना प्रयत्न करें कि मंदिर में आने के बाद परमात्मा के सिवाय न किसी का विचार करेंगे, न कहीं दृष्टि करेंगे, न कुछ सोचेंगे, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें अभ्यास से साध्य है, अभ्यास साध्य। जो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है उसके लिए पुण्य का इंतजार करना बेवकूफी। पुण्य से साधन, भगवान की प्रतिमा पुण्य से मिल जाएगी, मंदिर पुण्य से मिल जाएगा, एकाग्रता पुण्य से नहीं मिलती, स्थिरता पुण्य से नहीं मिलती। हमारी मेहनत क्या बताओ? मन स्थिर हो जाए, मन की चंचलता घटे, उसके लिए कोई मेहनत करते हो? कोई मेहनत नहीं। आप देखना, एक अखबार आप पढ़ते हो, अखबार तो पढ़ते होंगे ना, सब पढ़ते हो, पूरे अखबार में 16 पेज का, कितने पेज का आता है? 16, 18, 20 जो भी, उसमें से कितने समाचार आपके काम के हैं? नहीं तो क्यों पढ़ते हो? ढूंढते हैं कोई काम का। ढूंढ रहे, इतने सालों से ढूंढ रहे हो, क्या काम का है? आप समझो, ये बातें बहुत छोटी है पर समझने जैसे। आपको मंदिर जाना है, आपको लगा कि आज 5 मिनट जल्दी हूं, तैयार हो गए हो, और उसी वक्त अखबार डालने वाला आया और आपने वो अखबार हाथ में लिया 5 मिनट के, अखबार के समाचार पढ़े, भले हेडिंग पढ़ी तो हेडिंग, कोई मैसेज पढ़े तो मैसेज, जो भी पढ़ा आपने उसके अंदर, और फिर आप पेटी उठा के मंदिर गए, आपके मन में क्या चलेगा? अखबार चलेगा? आपने क्या करा? एक तो बंदर, और उसमें दारू पिला दिया। बंदर यूं भी चंचल है, वो स्वाभाविक रूप से चंचल है, और उसमें उसको यदि दारू पिला दोगे तो क्या होगा? वो बहक जाएगा। यूं ही काबू में नहीं रहता है तो दारू पिलाने के बाद तुम बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि उसको काबू में रख सके। हम ये कर रहे हैं, पूरा दिन ये कर रहे हैं। हमने कभी फिल्टरेशन किया ही नहीं। हमें क्या सुनना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए, हमने कभी फिल्ट्रेशन नहीं किया।
कोई फिल्टर नहीं। मुझे बताओ, आपके जीवन के कोई एथिक्स है कि मुझे ऐसी ही बातें सुननी है, ऐसी ही बातें जाननी है, कोई भी मेरे साथ बात करेगा तो मेरी पसंद के सिवाय की कोई बात नहीं कर सकता, ऐसे कोई एथिक्स है हमारे पास? कोई सिद्धांत है हमारे कि कोई भी आके कोई भी बात कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है हमारे आगे? कोई नियम बनाया आपने? नहीं। क्यों नहीं? पूरे गांव का कचरा ला के आपके कान में डाल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार गाड़ी भेजती है आपके यहां सुबह, काय के लिए? गीला और सूखा है? वो तुम्हारे घर का कचरा ले जाके कहीं बाहर डाल देते हैं। और ऐसे लोग हैं जो पूरे गांव का कचरा लेके आपके पास आ जाते हैं। और हम होश से, उल्लास से, हम आनंद से, उसने मेरे को बताया, वो यूं ही कहता आपको, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं और किसी को नहीं बता, ऐसा 10 जने को बोल देता है। ये सिर्फ आपके लिए है, ये तो मैंने जैसे ही पता करा, मैंने कहा आपको ही कहना चाहिए, और आप खुश हो जाते। क्या डाल गया वो आपके मन में? आपने फिल्टर ही नहीं किया, आपने विवेक ही नहीं किया कि नहीं, एक नियम बनाओ, एक एथिक्स बनाओ, नहीं इसके सिवाय की कोई बात। हाँ पूछो, कोई आपको पूछेगा भाई आपने बात जानी, क्या बात है? किसी की अच्छाई की बात है, किसी ने अनुमोदना के अनुरूप कार्य किया उसकी कोई बात है, किसी की अच्छाई की बात, क्या बात क्या है? किसी की भी निंदा की बात हो, किसी की गलत बात हो, मेरे आगे नहीं करना, ऐसा कोई सिद्धांत हम जो आए सब कुछ स्वीकारते जा रहे हैं, लोगों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर माध्यम से हम हमारे मन में कच्चा माल डाले जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए, हमारा धर्म सफल हो जाए। कुछ नहीं होना है। जहां तक ब्रेक नहीं मारोगे, जहां तक आपके जीवन का सिद्धांत नहीं, ऐसी ही बातें सुननी है जिससे प्रेरणा मिले, जिससे आनंद हो, जिससे अनुमोदना हो, किसी के गुण की बात हो, किसी के अच्छे काम की बात हो। आप घूमने जाने का प्लान बनाते हो तो कहाँ घूमते हो? अच्छी जगहों पे घूमते हो। जहां आपके मन को प्रफुल्लितता मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, ऐसी जगह पर आप घूमते हो। जाने दे इसको।
नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। एक दिन तो होता है खुशी मनाने का, एक दिन तो होता है खुशी मनाने का, फिर क्या। जा रहे आगे जा रहे हैं। वही जानो, वही देखो, वही सुनो, वही समझने की और जानने की कोशिश करो जिससे आपके अंदर कोई नई प्रेरणा जाए। हम ध्यान की उस कक्षा में नहीं पहुंच सकते कि हम विचार शून्य हो जाए, लेकिन पहले विचारों का फिल्ट्रेशन तो करो, विचारों में शुभ का तो प्रवेश करवाओ। हम अशुभ से अंदर भरे हुए हैं। सोचो पूरे दिन में जितने विचार हम करते हैं उसमें शुभ कितने और अशुभ कितने, शुभ कितने और अशुभ कितने, हमें सही दिशा में ले जाने वाले कितने और गलत दिशा वाले कितने। विवेक तो करना पड़ेगा, कहीं ब्रेक तो मारनी पड़ेगी। नियम होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए कि नहीं, अरे सबको धीरे साहब नहीं सुने ना तो बुरा लग जाता है। अरे तो क्या हो गया, बुरा लग गया तो क्या हो गया। आप आपका अहित करके किसी की सुनोगे, आप आपकी आत्मा का बिगाड़ के सुनोगे। ब्रेक लगाओ, बिन जरूरी बातों को सुनना समझना ही गलत। कितने समाचार हम टीवी में बैठ के देख लेते हैं और बस वो सब हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं, फिर पूरा दिन वो चलता रहता है। जो भी मिला पूरे दिन में ऐसी कोई 10 मिनट 15 मिनट अपने पास नहीं है कि पूरे दिन में जितनी अच्छी बातें सुनी है, देखी है, जानी है, उसकी चर्चा। बहुत कठिन है, धर्म करना कठिन कहाँ है। यहां बेड का बिछा के 48 मिनट बैठ जाना इतना सरल है, प्रतिक्रमण कर लेना भी सरल है, परमात्मा की पूजा कर लेना भी सरल है, उपवास आयम्बिल एकादशी कर लेना भी सरल है। लेकिन ये छोड़ना जिससे मेरी आत्मा का अहित हो रहा है, जिससे मेरी आत्मा मेरे भाव मलिन हो रहे हैं, हमारे पास और बल है क्या, हमारे पास और शक्ति है क्या, क्या है हमारे पास। न पूर्व के महापुरुषों की साधना है, न वो स्थिरता है, न वो सहिष्णुता है, कुछ भी नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है, किस आधार पर हम ये सोच सकते हैं कि हमारा कल्याण होगा। क्या है हमारा आधार। हमारे पास एकमात्र ताकत, एकमात्र शक्ति है हमारे उत्तम भाव, शुभ भाव, निर्मल भाव। और कुछ कर सको ना कर सको, क्रियाएं कुछ ओछी चलेगी, तब तपश्चर्या कुछ कम होगी तो चलेगी, जब वगैरह कम होगा तो चलेगा। इसका अर्थ ये मत करना कि महाराज ने छूट दे दी। हाँ वापिस लोग इसका अर्थ यूँ कर लेते हैं, चलो महाराज ने छूट दिए मत करो पूजा, चलेगा। आपके संयोग नहीं हो, संयोग नहीं बनते हो, चलो कभी नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको जहाँ करना है उसका नाम है आपका भाव जगत। आपके भावों की विशुद्धि बढ़ाओ, आपके भावों की निर्मलता बढ़ाओ। मैंने अभी कहा था धर्म का मूल क्या है, वृक्ष की जड़ें। धर्म कल्प वृक्ष है तो उसकी जड़ें क्या है। आपके भावों को मैत्री से वासित करो, आपके भावों को प्रमोद से वासित करो, आपके भावों में करुणा पैदा करो। आपके भावों में 4 ही भाव है, जिसको धर्म करना है उसको 4 का ही अभ्यास करो। उसके सिवाय का कोई भी भाव मन में हो तो वह हमारी आत्मा के लिए नुकसानदायक। पहले तो मैत्री पैदा, मन की चंचलता घटानी है ना, मैत्री पैदा करो। मन को स्थिर करना है ना, मैत्री प्रमोद करुणा माध्यम से अभ्यास करो। इसका कहाँ है अभ्यास, कहाँ? हम जुड़े हैं, कई लोगों से जुड़े हुए,
लेकिन सही में वास्तव में कहना, मैत्री से जुड़े हो कि स्वार्थ से जुड़े? परिवार कैसे जुड़ा हुआ? सब एक दूसरे को खप में आ रहे हो ना, इसलिए सभी को एक दूसरे। नमी राजर्षि ने दीक्षा ली, शरीर में दाह ज्वर उत्पन्न हुआ है, पूरे शरीर में आग लगी हुई है। कोई वैद्यराज की दवा काम नहीं कर रही। भावना चंदन घीस के लगाए जा रहे हैं, फिर भी उनको असर नहीं हो रहा। उनकी रानियां वो स्वयं चंदन घिस रही। अब जब आदमी व्याकुल होता है ना, अंदर से पीड़ित होता है, उसको छोड़ा भी आवाज पसंद नहीं आता। तो स्वाभाविक है, चंदन घिसेंगे तो कंगन की आवाज तो आनी है। इतना आवाज क्यों हो रहा है? मंत्री ने कहा कि ये कंगन की आवाज मुझे बेचैनी हो रही है, बंद करो ये आवाज। थोड़ी देर हुई, आवाज बंद हो गया। तो दूसरी तकलीफ, चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? भाई मनुष्य है, मनुष्य है। नहीं साहब, चंदन तो घिसा रहा है, तो पहले तो आवाज आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? तो पहले कंगन 2 थे, अब सौभाग्य का 1 रखा है और 1 निकाल दिया। बस एक वाक्य और अंदर प्रकाश। जहां 2 है वहां घर्षण, जहां 2 है वहां टकराव है ना, मैं और मेरा, बस टकराव शुरू। आप परिवार में जुड़ते हो, संबंध बांधते हो, क्यों क्लेश होते हैं? क्यों क्लेश? क्योंकि हमारे पास प्रेम नहीं है। हम स्वार्थ से जुड़े हैं, इसलिए संघर्ष है, इसलिए क्लेश है, इसलिए संक्लेश है, इसलिए द्वेष है, इसलिए झगड़े हैं। दो के जुड़ने में कौन सा द्रव्य है ना बीच में, वो काम करता है। सारे संबंध उपयोगिता के हैं इस संसार के, सारे संबंध उपयोगिता के। आप उपयोगी हो तो ठीक है, जहां तक उपयोगी हो वहां तक ठीक है। जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है, ठीक है, अब आप बैठो। उनके दिमाग में सोच चली, ओ हो, जहां 2 है वहां तकलीफ है ना, 2 में ही तो तकलीफ। ये सारा संसार ये 2 में से खड़ा हुआ। और धर्म अकेले होने की साधना है। ये जो द्वंद्व है 2 का, विचार में चढ़ गए। देख लो, सोच तत्व की ओर मुड़ गई, शरीर पूरा दाह जोर से जल रहा है, भुला गया, भूल गए कि अंदर शरीर में दाह है। हो सारी तकलीफ। मैं आत्मा अकेला था, ये शरीर से जुड़ा तब तकलीफ, ये शरीर साथ में है तो तकलीफ है ना। ये 2 का घर्षण है, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, इसको ऐसा चाहिए, उसको वैसा चाहिए, 2 है वहां घर्षण। चाहे कितनी मेहनत कर लूंगा, लेकिन जहां 2 में से 1 नहीं होऊंगा वहां तक इसका इलाज नहीं होना है। अब ये इलाज क्या? तो नमी राजर्षि दीक्षा लेके निकल, शांत हो गया अंदर का ज्वर, बिना चंदन, बिना औषध, सत्य समझ में आ गया। इंद्र महाराजा परीक्षा करने आए, उनको प्रश्न पूछने आए। उत्तराध्ययन सूत्र में बड़ा अद्भुत अध्ययन है, नमी प्रव्रज्या, समझने जैसा अध्ययन है। बहुत सारे प्रश्न पूछे हो, बहुत सारे प्रश्न। उन्होंने पूछा कि भाई एक वृक्ष है, वृक्ष गिर गया है और पक्षी चहचहाट कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, क्या है क्या है क्या है? उन सबका कोई ठिकाना नहीं है, सब निराधार हो गए। नमी राजर्षि कहते हैं कि भाई वो वृक्ष को नहीं रो रहे हैं, वृक्ष उनका आधार था ना, इसलिए रो रहे हैं।
अभी आधार बदलेगा तो वो वृक्ष पड़ा रहेगा, तो उस पर आने वाला कोई नहीं होगा, दूसरा आधार ढूंढ के सब वहां बैठ जाए, सब वहां बैठ जाए। कोई वृक्ष को नहीं रो रहा है, मेरा आधार चला गया है, मतलब मेरा स्वार्थ वहां से सिद्ध हो रहा था, वो अटका है, वहां तकलीफ। सबका रोना स्वार्थ का है, आपके लिए कोई नहीं रोता है। हम मान लेते हैं कि ये मुझे प्यार करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसको मेरे से जुड़ा हो। जहां अपने से जुड़ा होता है ना, वह कभी क्लेश नहीं होता है, क्योंकि जहां अपने से जुड़ा होता है वहां कभी अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा नहीं होती। यहां हम सारे अपेक्षाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए मन में संक्लेश है, विक्षेप है, सब कुछ। मन को निर्मल करना है, भाव की विशुद्धि एकमात्र हमारा आधार है, एकमात्र। आज हमारे पास यदि कोई ताकत है नहीं, हम ऐसे उपसर्ग सहन नहीं कर पाएंगे, हम इतनी उग्र तपश्चर्या नहीं कर पाएंगे जो महापुरुषों ने की है, वो साधना हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज मन को निर्मल करना है। ये ऐसा धर्म है, एक बात समझना, जो सच्चा धर्म होता है ना, उसकी कभी पत्रिका नहीं होती। वो आंतरिक भूमिका पे चलता है, आपके मन को मैत्री से भावित करना, बस सभी के प्रति बस मैत्री से जुड़ना है, स्वार्थ से। स्वार्थ को छोड़ते चलो, उसने मेरा किया, उसने मेरा नहीं किया, उसने मेरी मानी, उसने मेरी नहीं मानी, सब अपनी ही चलाते हैं, मेरी क्या, कब अपनी चलती है? हम मानते हैं कि अपनी चल रही है, किसकी चल रही है? आपने इसको कहा और इसने हाँ कर दी, कैसे कर दी? आपकी चली नहीं, आपके अनुकूल कर्म की चली, आपकी तो कभी चलती ही नहीं। किसी ने नहीं माना तो क्यों नहीं माना? आपके प्रतिकूल कर्म है, नहीं माना। दृष्टि जब सम्यक हो जाती है ना, तो सबसे पहला काम और समाधि चली जाती है, संक्लेश चले जाते हैं, शांति आ जाती है। किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। मैं ये कह रहा था, अंदर से भावित करो, अपने आप को इन भावों में स्थिर करो। नहीं ये मेरा, नहीं पराया, नहीं ये वो, खूब कर लिया, खूब कर लिया। सच्चे धर्म की आराधना करनी है, शुद्ध धर्म की आराधना करनी है। पंचसूत्र का प्रारंभ किया हरिभद्र सूरी महाराज ने, उसमें पहले संसार का स्वरूप बताया, दुख रुए दुख फले दुखाणुबंधे। संसार कैसा है? दुख रुए, स्वरूप ही दुख है उसका, स्वरूप भी दुख, परिणाम भी दुख, परंपरा भी दुख। सवाल आया, साहब संसार ऐसा है, मान लिया, बराबर है, दुख रूप है, तो क्या इसका अंत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ये सड़म उच्छित्ति शुद्ध धम्माओ, शुद्ध धर्म से इसका नाश हो सकता है। तो शुद्ध धर्म कैसे हो सकता है? तो कि पाप कटने से शुद्ध धर्म प्राप्त। तो पाप कैसे कटेंगे? तो कि तथा भव्यत्व का परिपाक होने से, आपकी भवितव्यता का परिपाक होने से, वो कैसे होगी? सभी उपाय बताए हरिभद्र। फिर 3 उपाय बताए, दुष्कृत गर्हा, सुकृत अनुमोदना और 4 शरण। 4 शरण, दुष्कृत गर्हा और सुकृत की अनुमोदना। शुद्ध धर्म, मुख्य बात यह है, शुद्ध धर्म। हम जो कर रहे हैं ना, वो अशुद्ध हो रहा, क्योंकि हमारे मन के राग द्वेष और मलिनताएं दूर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ये कहने के बजाय हम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा सच, नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस है ही नहीं, हमें उससे कोई हर्जा है ही नहीं।
मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष चल रहे हैं, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव है, तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बताओ किसको आपत्ति? किसी को अपने राग द्वेष से आपत्ति हो तो बताओ। कोई पहले भगवान के लेफ्ट पांव पे पूजा कर ले, फिर राइट पांव पे पूजा कर ले, आप क्या करोगे? कोई पहले धूप दीप बोलते हो ना, पहले दीपक कर ले फिर धूप करे, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या टोकोगे उसको? हर ये पहले इधर करना चाहिए, फिर इधर करना चाहिए, सब सही, लेकिन यहां क्यों नहीं टोकते? हम खुद को क्यों नहीं टोकते? जब हम किसी के लिए सोचते हैं, जब किसी के लिए सुनते हैं, जब किसी की थोड़ी ओछी बात सुनते हैं, तब हम अपने आप को रोकते क्यों नहीं, टोकते क्यों नहीं कि मेरा क्या अधिकार, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो यूं है, वो यूं है, उन बातों करने का मेरा अधिकार क्या? किसी के लिए भी क्या अधिकार? ये हमारा कोई अधिकार? और फिर भी हम कितनों की बातें करते हैं, कितनों की। बराबर समझना, भाव शुद्धि पे फोकस करो। भाव शुद्धि नहीं होगी, दान शील तप तृण पाति कमल धोवे, भाव जो चौथो नवी भळे, तो ते निष्फल होवे। दान शील तप, 4 धर्म है ना, उसमें कहा दान शील तप, तीनों में वो ताकत है कि जो आपके पापों का क्षय करे। लेकिन कब? भाव जो चौथो नवी भळे, जो उसमें भाव की वृद्धि नहीं होती है, भाव की शुद्धि नहीं होती है, तो दान भी निष्फल, शील भी निष्फल और तपश्चर्या भी निष्फल। इतना तो कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते? कहां कमजोर हैं हम? इतने कमजोर हैं, किसी की निंदा नहीं छोड़ सक रहे, इतने कमजोर हैं, किसी के लिए है मेरा स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, मुझे कोई अनुकूल नहीं आया, तो मैं उसकी बातें क्यों करता? चलो मत बोलो, चलेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, व्यवहार मत रखो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, उससे बात मत करो, लेकिन किसी के आगे क्यों उसकी बातें करें हम? क्यों निंदा करें? क्यों? कोई भी हो, क्या हम अपने आप को रोक नहीं सकते? क्या हम अपने आप को अटका नहीं सकते? भाव की ताकत आप पता नहीं, आप समझते होगे। जीरण सेठ पूजा में आता है, जीरण सेठ जी भावना भावे, चौमासी पारणु आवे, करी विनंती निज घर जावे, प्रिया पुत्र ने बात जणावे, जीरण सेठ जी भावना भावे। परमात्मा चतुर्मास है। काय उत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं, जीरण सेठ को पता चला कि परमात्मा यहां पर है, छदमस्त काल है भगवान का, जाता है भगवान के पास, भगवान आहार का लाभ मुझे आहार का लाभ देखता है, समय हो गया है, भगवान अभी भी साधना में है, इसका मतलब आज भगवान आहार के लिए नहीं निकले, वापिस चला जाता। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, रोज आके विनंती करता है। तो कितना दिन जानो, आ ही नहीं रहा महाराज। बिना थके वही भाव, वही परिणाम, बस आप मेरे घर लाओ। 4 महीने पूरे हुए, 4 महीने परमात्मा को विनंती करी, परमात्मा ने कायोत्सर्ग पारा, बस आज तो भगवान निकले, आज तो भगवान आहार के लिए निकलेंगे। दौड़ा घर पे गया है, सारी तैयारियां कर ली, सब कुछ तैयार, बस भगवान आएंगे, और सब कुछ, पूरा परिवार खड़ा है दरवाजे, प्रतीक्षा में खड़ा। भगवान आज पालने का दिन है, 4 महीने के परमात्मा को उपवास है, और आज उसका पालने का दिन है, मुझे लाभ मिले। देखना, एक तरफ परमात्मा की साधना है, कठोर साधना,
और दूसरी तरफ ये जीरण सेठ वहाँ खड़े 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 अपने आप को भावित कर रहे हैं, भगवान अभी आएंगे, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं इस तरह से बोराऊँगा, ये मेराऊँगा, वो करूँगा। चढ़े हुए हैं, आसपास का सारा वातावरण भूल चुके, स्वयं को भूल गए। बस एक ही है, दिलो दिमाग पे आत्मा के प्रदेश प्रदेश में भगवान छा गए। बस भगवान आएंगे, 4 महीने की उपवास की साधना है, आराधना है, तो वो पधारेंगे, मैं ये लाभ लूँगा, मैं ऐसे लाभ लूँगा। भगवान आएंगे, फिर मैं भगवान को पसी प्रभु ने ओढ़ावा देशु, फिर भगवान के पीछे पीछे जाएंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे और फिर भगवान से विरति अंगीकार करेंगे। परमात्मा जीवन में आए और विरति ना आए संभव? जहां भगवान है वहां विरति है। और अचानक दुंदुभी का नाद हुआ और जीरण सेठ की भावधारा टूटी। भगवान का पालना हो गया। भगवान ने कहीं और पालना कर लिया, अभिनव सेठ के यहां पालना कर लिया। उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के केवली भगवंत आए हुए हैं। देशना में सब इकट्ठे हुए और पूछा किसी ने, भगवंत आज सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? केवली ने कहा सबसे ज्यादा लाभ आज जीरण सेठ। अरे पर पालना भगवान ने वहां किया, सोने की वृष्टि हुई है, 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ सोने है, सुगंधी पुष्प वस्त्र इसकी वृष्टि हुई है, उसको नहीं। वास्तविक लाभ जीरण सेठ को मिला। क्यों? तो यदि परमात्मा का पालना हुआ और वो दुंदुभी का नाद 2 क्षण देर से होता तो भगवान से पहले जीरण सेठ को केवल ज्ञान हो जाता। एक तरफ परमात्मा की साधना और एक तरफ जीरण सेठ की भाव शुद्धि। क्या उसने कोई 4 महीने उपवास नहीं किया? कुछ नहीं किया था। क्या कौन काम कर गया? फोकस करो, ये भेड़ चाल में से बाहर निकलो, मत दौड़ो इतना, ये कर ले वो कर ले, करो लेकिन लक्ष्य बनाओ कि हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। अब तो मैत्री बढ़नी चाहिए। अरे छोड़ो, आत्मा के लिए छोड़ो। यदि आपको अपनी आत्मा का हित है हृदय में, यदि आपको लगता है कि हमें हमारा कल्याण करना है, तो मत घर्षण में उतरो, मत संक्लेश में उतरो, छोड़ दो। हम तो सही कह रहे थे, हम तो भला हो ऐसा, अरे भला हो ऐसा भी कहा और नहीं माना तो छोड़ो। मत क्लेश करो, मत संक्लेश करो, मत राग द्वेष करो, मत मेरी तेरी करो। कहाँ जाएंगे?
ना हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है, कोई बल ही नहीं है। न तप का बल है, न जप का बल है, न ध्यान का बल है, न ज्ञान का बल है, कोई बल नहीं है हमारे पास। जो कोई बल हो सकता है तो वो भाव का बल हो सकता है, और ये कोई असंभव नहीं है, ये कोई असंभव नहीं, अशक्य नहीं है। अशक्य लग रहा है आपको? अशक्य लग रहा है? बस खुद पे थोड़ा काबू करना होगा। जो रस है उधर, किसी की जानने में, किसी की सुनने में, किसी की कहने में, किसी के भी कभी का काजी, कभी का पाजी, कभी को आप भ्राजी, हम काजी बन जाते हैं सबके। किसने बराबर किया, किसने सभी इंसान। आप देखना, हर आदमी दूसरे की दृष्टि से गलत है और खुद की दृष्टि से सही है। कोई अपने अंदर झांक के ही नहीं देख रहा, सब इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मैत्री का विकास नहीं हो रहा है, किसी की अच्छी बात देखकर आनंद नहीं आ रहा है। प्रमोद भाव, कहीं भी अच्छाई देखो, थोड़ी भी अच्छाई देखो, और आपके अंतर में आनंद होना चाहिए, अनुमोदना होनी चाहिए। चाहे कोई, हम किसको देख के करते हैं? व्यक्ति को देख के। किसने किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक व्यक्ति केंद्र में है तब तक राग द्वेष। बस अपने आप को इन भावों से भावित करो। मन की चंचलता इसलिए है क्योंकि राग द्वेष नहीं घट रहा है, मेरा तेरा नहीं घट रहा है। क्यों? मैत्री नहीं बढ़ रही, प्रमोद भाव नहीं बढ़ रहा है, करुणा भाव नहीं बढ़ रहा है। माध्यस्थ्य कितना अद्भुत भाव बता भगवान ने। किम कुर्मस्ते परिणत पयसो यदि पीयन्ते। उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने शांत सुधारस में थोड़ी कठोर भाषा में, पर बड़ी अद्भुत टकोर। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, आपको लग रहा है कि सही है, गलत है, कुछ है ये। उपाध्याय जी महाराज ने सीधा सवाल पूछा है, बड़ा वेधक सवाल पूछा। किम कुर्मस्ते परिणत पयसो यदि पिय। कोई आदमी दूध छोड़ के शिवाम्बू पी रहा है तो आपका क्या जा रहा है भाई? आप क्यों उसमें उलझे हुए हो कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है? सिर्फ अपनी ओर देखो कि आप क्या कर रहे हैं, आपको करने योग्य क्या है, आपको छोड़ दे। आप सिर्फ अपनी सोचो, सिर्फ अपनी ओर झांक के देखो। यदि सब ऐसा करने लग जाए ना, अपने आप मैत्री का वातावरण हो जाएगा, अपने आप भाव शुद्ध, फिर एकाग्रता होगी, फिर चंचलता नहीं होगी, फिर अस्थिरता नहीं होगी। मन को स्थिर करने के लिए मैत्री से भावित होना पड़ेगा, प्रमोद भाव से भावित होना पड़ेगा, करुणा से भावित होना पड़ेगा, माध्यस्थ्य सिद्ध करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और ये अनिवार्य पुरुषार्थ। मैं आपसे भले कहूं कि नहीं हर साल कुछ ना कुछ तपश्चर्या करो, हर 15 दिन में करो, इतना जाप करो, इतनी क्रिया करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को तलाशते भी रहो और अपने आप को तराशते भी रहो। तलाशो भी कि हम कहाँ पहुंचे, कितनी भाव शुद्धि हो रही है, स्वार्थ हटता जाए, मैत्री बढ़ती है। एक बल है हमारे पास, ये एक शक्ति है हमारे पास, जिसके बल पे हमें आगे बढ़ना है, जिसके बल पे छोड़। उपाध्याय जी महाराज ने बोला अध्यात्म सार में, निंद्यो न कोपि लोके पापिष्ठेष्वपि भव स्थितिश्चिंत्या। उन्होंने एक विधान कर दिया, निंद्यो न कोपि लोके, इस संसार में एक भी जीव निंदा के पात्र नहीं, एक भी। सामने सवाल आया, साहब इतने पाप करने वाले, बेवजह पाप कर रहे हैं लोग, बेवजह अनर्थ कर रहे हैं ना, तो क्या समझे उनको? तो पापिष्ठेष्वपि भव स्थितिश्चिंत्या, उनकी भवितव्यता की सोच के अपने आप को मोड़ ले भाई। हमारी निंदा से न कोई सुधरा था, न सुधरा है, न सुधरेगा, कोई बदला? निंदा से कोई बदलता नहीं। हाँ, प्रेम से अभी भी बदल जाएगा,
मैत्री से अभी भी बदल जाएगा, लेकिन निंदा से कोई बदलेगा नहीं। निंद्यो न कोपि लोके, कोई निंदनीय नहीं है, कोई निंदा पात्र नहीं है, कोई चार के सिवाय कोई भाव होने ही नहीं चाहिए। उपाध्याय जी महाराज की ये बात, प्रथमतो मनसः कलुषोदनम, हमारे धर्म को एक आधार देना है, एक नींव रखना है हमारे धर्म की। हम नींव के बिना इमारत बनाना चाह रहे हैं, और इसलिए वास्तव में कहना, जिसकी नींव नहीं डाली गई है और मकान बना के आपको दे तो आप लोगे? क्यों नहीं लोगे? अच्छे से अच्छा फ्लैट है, सस्ते से सस्ता, बस इतना ही है कि नींव नहीं डाली, हमने सीधा बना ही दिया। कोई लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? है? जाएगा, दबाएगा, हमको ही ले जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा हो। नींव नहीं है, बस हमें मेहनत ये करना है, हमको नींव डालना है। हम छोटा सा धर्म करेंगे, हम थोड़ा सा ही करेंगे, हमको कोई पत्रिका नहीं छपानी, हमको कोई तख्ती नहीं लगानी, हमको कोई वाहवाही नहीं चाहिए, कोई नामना नहीं चाहिए। हमारा थोड़ा सा एक पूजा का धर्म भी नींव वाला। बस जैसे 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 पूजा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे परमात्मा के दर्शन करते जाएंगे, जैसे जैसे परमात्मा की निकटता बढ़ना है, उसका तात्पर्य है कि मैत्री परमात्मा के सानिध्य में हो और मैत्री का विकास ना हो तो अब होगा। हाँ, पानी के संपर्क में ठंडक ही होती है ना, क्या गर्मी होती है? ठंडक ही होती है ना। अब पानी में खड़े हो तो गर्मी लगेगी, ठंडी ठंडक का अनुभव होगा ना, क्या गर्मी का? परमात्मा के सानिध्य में खड़े हो, राग द्वेष हो रहे, परमात्मा के सानिध्य में खड़े हो, उनकी पूजा कर रहे हो और मन में मलिनताएं चल रही है, मन में विषमताएं खड़ी हो रही है, मन में किसी के प्रति दुर्भाव पैदा हो रहा है। कैसे संभव है? कैसे संभव? जैसे जैसे सानिध्य बढ़े, तलाशो अपने आप कि इतने साल से मंदिर में जाने के बाद, इतने सालों तक परमात्मा का स्पर्श करने के बाद, इतने सालों तक स्तुति स्तवन सब गान करने के बाद, ये उत्सव महोत्सव और ये भावनाएं कराने के बाद, मेरी मलिनता में कितना फर्क पड़ा, मेरी शुद्धि कहां तक पहुंची, यही परीक्षा है। और वो परीक्षा सिर्फ मैं और मैं, हर एक व्यक्ति अपनी कर सकता है और किसी की नहीं कर सकता। ये करो, प्रथम तो मनसः कलुषोदनम, अपने मन की तलाश, अपने अंदर उतरो, अपने आप को पूछो सवाल, रोज सवाल पूछो, आज मैंने जो पूजा की वो सार्थक कि निरर्थक? ये पूजा की ताकत आपको कहां तक काम आती है? बताओ, कहां काम आती है? बोलो, कहां खप में आती है आपको? ये भगवान आपको कहां खपाते हैं? इनका उपयोग क्या? परमात्मा का उपयोग क्या? है? अब क्या हो? आपको खप में आ रहे हैं क्या भगवान? यहां से बाहर निकलने के बाद यदि परमात्मा आपके जीवन में कहीं भी उपयोग में नहीं है तो समझ लो आप भक्ति नहीं कर। रोकने चाहिए, मैं पूजा करके निकला, मैं स्पर्श करके आया हूं। 24 घंटे भी नहीं चलता, 24 घंटे भी परमात्मा के स्पर्श का अनुभव नहीं टिकता हमारे। बाहर निकले और किसी के एक चप्पल किसी ने उधर डाल दी ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। बाहर खड़े हो जाएंगे मंदिर के और किसी की बात करने लग जाएंगे, याद नहीं आएगा कि भगवान का स्पर्श करके निकला हूं मैं। भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। प्रथम तो मनसः कलुषोदनम, इस बात को बराबर हृदय में जड़ लो। यदि हमें धर्म की क्वांटिटी पे मत जाना, क्रियाओं की क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी,
तुम्हारे भाव की जैसी क्वालिटी वैसी तुम्हारे धर्म की क्वालिटी, बराबर समझ ले। आपने पारने में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 50 लाख खर्च कर दिए, उसमें आपकी तपश्चर्या की सफलता नहीं है, उसमें आपकी आराधना की सफलता नहीं है। लेकिन एक आराधना होने के बाद आपके मन की मलिनता कम हो गई ना, बस वही सबसे बड़ा उत्सव है, वही सबसे बड़ी सफलता। तो उपाध्याय जी महाराज की ये सीख, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। यदि हमें धर्म सफल करना है, यदि हमें पुरुषार्थ को सार्थक करना है, तो हमें हमारे मन को शुद्ध करना पड़ेगा, भावों को निर्मल करना पड़ेगा। वो करके ही हम हमारा कल्याण कर सकते हैं।